सो हाय गाइज, यूर वॉचिंग माई चैनल अहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहसन जफ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं फ़िशर फैमिली के बारे में, लवबर्ड फैमिली के बारे में। एक मसला ऐसा है जो सबको पेश आ रहा है, एक मसला ऐसा है जिसकी वजह से सब लोग तंग हैं, एक मसला ऐसा है जिसकी वजह से सब लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान भी हो रहा है। बकौल लोगों के मैसेजेस के, जो लोग मुझे रब्ता करते हैं या फिर कमेंट्स में कई लोग लिखते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं मेरे कमेंट्स। उसमें काफ़ी सारे लोगों ने ये लिखा हुआ है कि लवबर्ड्स में यार एक चीज़ ऐसी है जिससे बहुत डर लगता है। मैंने पूछा क्या, तो उन्होंने ये बताया कि लवबर्ड जो है वो अचानक सोकड़े में आ जाता है, खाना पीना छोड़ देता है कभी भी। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे आ जाते हैं, मकसद ये कि अचानक से वो पीस जो हमने बड़े लाड प्यार से रखा होता है, अचानक से वो खाना पीना कम कर देता है या सोकड़े में आना शुरू हो जाता है या सुस्त होकर बैठना शुरू हो जाता है, तो हमें समझ में नहीं आती। और बकौल उन्होंने ये भी बताया कि लवबर्ड में एक बहुत ही गंदी चीज़ ये है कि अचानक मौत हो जाती है। यानी कि रात को एक पीस बिल्कुल सही था, कुछ भी मसला नहीं था, और सुबह वो उठे हैं और वो पीस मरा हुआ पड़ा हुआ है। तो देखें, जहाँ तक मौत का ताल्लुक़ है वो तो किसी भी जानदार चीज़ में अचानक भी आ सकती है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जैसे हमारे पास बजीज़ जो है वो अचानक मर जाते हैं, पता ही नहीं चलता क्या हुआ था। इसी तरह लवबर्ड्स में भी ये रेशो ज़्यादा है। कॉकटेल में बहुत कम है। कॉकटेल अचानक नहीं मरता, मरने से पहले थोड़े से इंडिकेशंस देता है, इंडिकेट करता है। इसी तरह हमारे पास जो है वो बहुत सारे बर्ड्स हैं, जैसे जावा हैं, फिंचेस हैं, ये थोड़ा बहुत बीमार हो जाते हैं मरने से पहले। उससे क्या होता है कि आपको ट्रीटमेंट का मौका मिल जाता है। लेकिन लवबर्ड में वाकई ये प्रॉब्लम है कि इसमें कुछ पीस अचानक मर जाते हैं जो बीमार ही नहीं होते। यानी कि रात को बिल्कुल ठीक थे, ब्रीडर था, मेल था या कुछ भी था, सुबह उठकर देखा तो वो नीचे पड़ा हुआ मरा हुआ, और वजह भी समझ में नहीं आ रही। और उसकी डेड बॉडी देख के पता चल रहा है कि उसके पर बिल्कुल प्लेन है, यानी जैसा वो ज़िंदा में था उसी तरह। अमूमन क्या होता है, कोई भी बर्ड जब मरता है तो उसके पर फूल जाते हैं, मरी हुई बॉडी के पर फूल जाते हैं। उससे साफ जाहिर होता है कि ये बर्ड किसी न किसी बीमारी की वजह से मरा है। लेकिन ऐसा बर्ड जिसके मरने के बाद भी उसके पर बिल्कुल प्लेन है और उसकी ब्यूटी उसी तरह कायम है जिस तरह ज़िंदा में थी, तो इसका ये मतलब होता है कि ये किसी बीमारी से नहीं मरा, बल्कि ये अचानक मर गया है। अचानक मौत किस तरह से होती है, या तो हार्ट अटैक होता है, या किडनी फेलियर होती है, या फिर बर्ड पैरालाइज हो जाता है अचानक से, जैसे कहते हैं लकवा मार गया, या फालिज का अटैक मार गया, या हार्ट अटैक मार गया, या किडनी अटैक मार गई। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से अचानक मौत आ सकती है। ये वाला जो केस है ये किसी भी ब्रीडर के साथ हो सकता है, क्योंकि मैं बाकी ब्रीडर्स की यूट्यूब पर वीडियोस देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जो सबसे बड़े पाकिस्तान के जो 2 ब्रीडर हैं उनके नाम आप सब लोग जानते हैं, लाहौर में वो होते हैं। मैं उनकी बड़े शौक़ से वीडियोस देखता हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो। और दूसरी बात ये कि वो ख़ुद भी कहते हैं कि जिंदा चीज़ का कारोबार ऐसे होता है कि जब तक वो ज़िंदा है कारोबार हो रहा है, मर भी जाती है कभी कभार, तो इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती। जहाँ पे बर्ड्स ब्रीड कर रहे होते हैं वहाँ पे मरना मराना चलता रहता है। किसी बर्ड के मरने से काम नहीं रोक सकते, ना रुकता है वैसे भी। तो अल्लाह पाक ने बड़ी बरकत रखी है हर परिंदे के काम में। खाली लवबर्ड नहीं, फिंचे ले लें, जावा ले लें, सब में ऐसा होता है कि अगर 40-50 पैदा हो रहे हैं तो 5-10 मरते लाजमी है। लेकिन अब मसला ये है कि ऐसा बंदा जो बेचारा छोटा ब्रीडर है, 5 से 6 पेयर हैं उसके पास, या 10 पेयर हैं, या चलो 20 पेयर हैं, तो ऐसा ब्रीडर जो है तो छोटा ब्रीडर समझता है अपने आप को। वैसे मैं तो किसी ब्रीडर को बड़ा या छोटा नहीं समझता, ब्रीडर तो ब्रीडर होता है। किसी के पास अगर 1 पेयर भी है और वो ब्रीड कर रहा है तो वो बंदा ब्रीडर ही कहलाएगा, सबकी रिस्पेक्ट होती है। लेकिन मकसद ये है कि अगर हिसाब किताब की बात की जाए तो ऐसा बंदा जिसके पास 10-20 पेयर हैं, उसका कोई एक पीस मर जाए और वो पीस ऐसा हो कि 30,000 का एक दाना था या 50,000 का एक दाना था, तो कहीं ना कहीं वो एकदम परेशान हो जाएगा कि यार ये कैसे हो गया, और वो पूछेगा। अच्छा, ये तो मामला एक तरफ हो गया, लेकिन सोकड़े में आने वाली जो मसला है, बीमारी जो है, वो उसको बहुत हद तक क्योर किया जा सकता है। हद तक क्या, बल्कि बिल्कुल उसको क्योर करके ख़त्म किया जा सकता है। आप वो तरीके भी अपना सकते हैं जिससे आपका बर्ड सोकड़े की तरफ जाएगा ही नहीं। मरना तो बहुत दूर की बात है, वैसे कोई मर गया तो अल्लाह की मर्ज़ी से तो मर गया, लेकिन वैसे सोकड़े की वजह से कोई मरेगा नहीं इंशाल्लाह ताला। कुछ तरीके होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं, अपनी फ़ीड को चेंज कर लें, उसके मुताबिक रखें। अच्छा, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, और मैं जो भी बात करता हूँ मैं उसमें यही बात कहता हूँ कि मेरी बताई हुई हर बात सही नहीं हो सकती जिस तरह से, उसी तरह मेरी बताई हुई हर बात गलत भी नहीं हो सकती, समझे। तो मकसद ये है सिर्फ कहने का कि जो बंदा किसी की बात सुनता है उससे एग्री करे या ना करे, लेकिन सुननी सबकी चाहिए। बेशक आप अपनी मानो। हमारे घर में यही समझाया जाता था कि सुनो सबकी, फिर एंड में करो अपनी, क्योंकि हो सकता है जो सब लोग कह रहे हैं उससे तुम्हें कुछ अच्छा फ़ैसला लेने में मदद मिल जाए। तो मकसद ये है कि मेरी हर बात अगर सही नहीं हो सकती तो मेरी हर बात गलत भी नहीं हो सकती। तो गलतियाँ सब करते हैं, सही बात भी सब बता सकते हैं। कोई भी बंदा, कभी कभार ऐसा होता है लोग हमसे उम्र में छोटे होते हैं, वो कोई ऐसी बात बताते हैं जिससे हमें खुशी होती है कि यार ये तो बात सही कर रहा है, ये तो सच बोल रहा है बच्चा, या ये लड़के ने तो बात तो सही की है, इसको हम झूठ तो नहीं कह सकते, बात तो सही है इसकी। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं।
अब मैं आपको समझाता हूँ कि जो मैंने नोट किया है फीड के अंदर क्या क्या होना चाहिए। जो हमारी नॉर्मल फीड होती है, जो हम परिंदों को जो हम लोग दाना डालते हैं खाने के लिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, जो मेरी अपनी एक समझ बूझ है, मैं उसका बता रहा हूँ आपको। देखें, जो जई है ना, जई हो गया, सूरजमुखी के बीज हो गए, ये मैंने समझें कि अपने बर्ड्स को डाले हैं। मैं इनको चलाता भी रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये फीड का हिस्सा नहीं होने चाहिए। इनका एक अलग पैकेट होना चाहिए अलग से। कभी आपने मुट्ठी भर के ट्रे पे फेंक दिया, उसमें क्या क्या, इसको मोटा दाना कहा जाता है। जैसे सूरजमुखी के बीज हो गए, सनफ्लावर सीड्स जिनको कहते हैं, जई हो गई, खुरतम हो गया, ईरानी बीज हो गए, ठीक है, या भंग के बीज हो गए। ये सब बीज जो है ना, ये मोटा दाना कहलाते हैं। ये मोटा दाना जो है ये अलग होना चाहिए। इसका पैकेट ही पूरा, ये 5 चीज़ें अलग से हों, बनी हुई रखी हुई। बेशक 5 किलो का आपके पास कट्टा हो, या 10 किलो का हो, या 40 किलो का हो, अलग हो, ये दाने में मिला हुआ ना हो। दाना मैं आपको बताता हूँ, असल खुराक होती है बर्ड की, उसका दाना। वो सोकड़े में आता कहाँ से, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब जैसे मैंने बीच में अपने लव बर्ड्स को क्या किया कि ये जो मोटा दाना है ज़्यादा देना शुरू कर दिया, और जानबूझ के एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैंने उनका छोटा दाना कम कर दिया। तो वो बड़ा दाना बहुत ज़्यादा खा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो छिलके मिल रहे हैं तो खा रहे होंगे कहीं ना कहीं। वो खा तो रहे थे, मगर उनकी सेहत कम होना शुरू हो गई। क्योंकि जितनी ताकत कंगनी में है ना, कंगनी में, अब बाजरा तो बर्ड्स खाते नहीं है, लेकिन बाजरे में भी बहुत ताकत होती है। लेकिन बाजरे को डाइजेस्ट करने के लिए एक्टिविटी बहुत हाई चाहिए, इसीलिए शायद अब बर्ड्स ने खाना भी छोड़ दिया। जंगली बर्ड्स बाजरा बहुत शौक से खाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी को कहीं ना कहीं ये बात पता होती है कि ये वो हज़म कर पाएगी। उनकी बॉडी, कोई भी चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी से होती है, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता। बर्ड जो है वो जो भी खाता है, उसके जिस्म को पता होता है कि मैं ये क्या खा रहा हूँ, और जहाँ वो खाना छोड़ देता है, समझ जाएँ कि उसकी बॉडी ही उसको मना कर रही है ना खाने से मना कर रही है। अब जैसे बाजरा जो है वो बहुत ताकत वाला होता है, बाजरे से ज़्यादा ताकत वाली चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। मगर मसला कहाँ आता है? मसला भाई यहाँ आता है कि आपका जो बर्ड है उसकी एक्टिविटी उस नौइयत की नहीं है कि वो बाजरे जैसी गर्म चीज़ को, इतनी हार्ड चीज़ को, जो इतनी क्रिस्टलाइन फॉर्म में, इतनी हार्ड इन नेचर है, उसको जो है बॉडी में एब्जॉर्ब कर सके, या अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में आसानी से डाइजेस्ट कर सके। तो वो हम फिर कम डालते हैं, डालते ही नहीं है बिल्कुल भी। अब तो हम डालते ही नहीं है, मैं तो खैर नहीं डालता। तो उसके बाद बेस्ट ऑप्शन होता है कंगनी, मोटी कंगनी, बारीक कंगनी, लाल मोटी, लाल बारीक कंगनी, कैनरी सीड और कंगनी, ये असल चीज़ है जो आपके बर्ड को ताकत देती हैं। तो आपकी फीड में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए? मोटी कंगनी, बारीक कंगनी, लाल मोटी कंगनी, लाल बारीक कंगनी, कैनरी सीड, ठीक हो गया जी, कैनरी सीड, लाल चावल हो गया, बस ये आप डलवा दें। ये बहुत है, बर्ड आपका इतने शौक से खाएगा। फिशर तो कुतर कुतर के खाता है कंगनी, आप ज़रा गौर से देखिएगा। और ये जो आप कैनरी सीड महंगा हो गया है ना, इसकी वजह ये है कि इसकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है और सप्लाई इतनी नहीं है, नॉर्मल है सप्लाई। कंजम्पशन इसकी बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि बर्ड बहुत तेज़ी से खाता है, शौक से खाता है। ये बर्ड को शाइन प्रोवाइड करती है, उसके फैदर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। तो ये चीज़ें अपनी फीड इस तरह से कर लें। लेकिन अगर किसी भाई के पास इस तरह की फीड करने के बाद भी सोकड़े का मसला आ रहा है, तो भाई जब सोकड़ा आ जाता है ना, सोकड़ा जब आ जाता है तो हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, जो डायरेक्टली बर्ड के मुंह में पानी में मिला के आई ड्रॉपर के थ्रू उसके बर्ड के मुंह में 5 कतरे गिराए जाते हैं। उसकी चोंच पे गिराए जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली चूसने लग जाता है पानी गिरते ही। तो जब आप 5 कतरे डालेंगे तो 2 कतरे ठीक से उसके मुंह में जाएंगे। ये होता है हार्ड एंटीबायोटिक जब सोकड़ा आ जाए। अब ये ऑर्डर कैसे करनी है? मैं पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करता हूँ। मेरे अलावा अगर आप कहीं और से लेना चाहें, कोई दूसरी लेना चाहें, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन मैं वही चीज़ दे रहा हूँ जो मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ 4 साल से, अभी तक भी यूज़ कर रहा हूँ। अब ये तो हो गई थर्ड एंटीबायोटिक, जिसको हार्ड एंटीबायोटिक कहा जाता है, सोकड़ा आने के बाद इस्तेमाल होती है। ये आपने ऑर्डर कैसे करनी है, तरीका आपको अभी बता देता हूँ इसी वीडियो में थोड़ी देर में। पहले सुन लें मेरे पास है क्या क्या और वो काम कैसे करती है। हार्ड एंटीबायोटिक सोकड़ा आने के बाद इस्तेमाल होती है। सोकड़ा आने से पहले लाइट एंटीबायोटिक का कोर्स करवाया जाता है 6 दिन का, महीने में एक बार। कभी भी सोकड़ा नहीं आएगा, और अगर आ जाए तो फिर आपको हार्ड एंटीबायोटिक का 6 दिन का कोर्स करवाना पड़ता है। अच्छा जी, इसके अलावा मेरे पास क्या है? इसके अलावा मेरे पास है मल्टीवाइटामिन, जो कि हम सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क के देते हैं, जिससे बर्ड सॉफ्ट फूड ज़्यादा खाना शुरू कर देता है तेज़ी से। बच्चे आपके फीड सही करवाते हैं पेरेंट्स बच्चों को, बच्चे मरना बंद हो जाते हैं, पट्ठे अच्छे तैयार होते हैं, बर्ड्स का साइज़ इंप्रूव हो जाता है। इसी तरह सॉफ्ट फूड बूस्टर जो है वो भी हम लोग इसी तरह देते हैं। सॉफ्ट फूड बूस्टर सॉफ्ट फूड के ऊपर डाला जाता है और डेली बेसिस पे दिया जाता है। मल्टीवाइटामिन हफ्ते में 2 बार, लेकिन सॉफ्ट फूड बूस्टर जो है वो हम लोग डेली बेसिस पर भी दे सकते हैं। सॉफ्ट फूड बूस्टर थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, मल्टीवाइटामिन बहुत कम इस्तेमाल होती है, थोड़ी थोड़ी डलती है। सॉफ्ट फूड बूस्टर ज़्यादा डलता है। अब सॉफ्ट फूड बूस्टर जो है वो एक टोटली जो है बीन की समझ लें डाइट है, इंपोर्टेड बीन्स उसमें ऐड हैं सारे के सारे, और यूरोपियन फार्मूलेटेड के तौर पे बनी हुई है ये। इसके अलावा हमारे पास फिंचों की ज़ीरो की फीड होती है। जावा के लिए, फिंचों के लिए ज़ीरो की फीड का इस्तेमाल होता है, वो होती है हमारे पास।
और हमारे पास हैंड फीड है। ये हमारी जितनी भी फीड है ना, ये हमारी अपनी प्रोडक्शन है। बाकी मल्टीविटामिन वगैरह जो है ये कंपनीज़ की होती हैं, हम जस्ट सप्लाई करते हैं। अब मंगवाने का तरीकाकार क्या है, कोई भी चीज़ चाहिए मेडिसिन लिखें, आगे 30 पेयर, 20 पेयर, 50 पेयर, 80 पेयर जितने हैं आपके पास, मेडिसिन 50 पेयर मुल्तान, अगर मुल्तान में तो अपने सिटी का नाम लिखें। अगर कराची में, मेडिसिन 40 पेयर कराची, ये लिख के भेजें, मैं आपसे खुद रब्ता कर लूँगा। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0349220045। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर समझ में नहीं आता तो मेरी वीडियो की हर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद होता है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को फौरी तौर पर लाइक कर लो, अगर पसंद आ गई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करो और ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना, इससे तुम्हें मेरी आने वाली वीडियो के हर नोटिफिकेशन बआसानी मिलते रहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।